प्रतीक्षा कुंवर। मैं आज का टॉपिक जो लेके आई हूँ खासकर न्यू मम्मीज़ के लिए है जिनके बेबीज अभी भी हुए हैं। सबके साथ होता है, इनफैक्ट मेरे साथ खुद हुआ है। जब मेरा बेबी हुआ था तो मैंने ये एक्सपीरियंस देखा हुआ है। मेरा बेबी सोता नहीं था, रात को पूरी रात रोता रहता था, सोता नहीं था। डॉक्टर्स के पास भी ले गए, रिपोर्ट्स नॉर्मल आई उसकी सारी की सारी। रिपोर्ट्स में कोई इशू नहीं था। इनफैक्ट आप लोग समझ सकते हैं कि मैंने फिर अदर्स वो भी जैसे बोलते हैं कि इसको कुछ है, प्रॉब्लम है उस चीज़ की, तो मैंने वो भी किया। बट मुझे उस चीज़ से भी कुछ नहीं लगा कि हाँ कुछ बेनिफिट होना चाहिए था। मुझे किसी ने बताया कि अगर आपका बेबी परेशान है तो आप ये कीजिए। फर्स्ट टाइम मैं जब अल्मोड़ा गई थी तो वहाँ से वापस आते टाइम कैंची धाम मंदिर में हम रुके थे। आपने कैंची धाम बहुत से लोगों ने देखा होगा, जिसने नहीं देखा है वो जाइए, वहाँ दर्शन कीजिए। वहाँ जाके बहुत अच्छा लगता है। मैं मंगलवार को हमारी अल्मोड़ा से वापसी हो रही थी, चितई और जागेश्वर से दर्शन करके हम मंगलवार वापसी कर रहे थे। तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि यहाँ पर रास्ते में कैंची धाम पड़ता है, तो कैंची धाम में दर्शन करते हुए हम लोग वापस चलते हैं घर को। हम लोग वहाँ पर रुके। वहाँ पर मंगलवार का दिन था तो सब साथ में बैठ के हनुमान चालीसा पढ़ रहे थे और बजरंग बाण सब कुछ, तो वहाँ हमने भी बैठ के किया। तो उस दिन जब हम अपने बेबी को लेके घर पे आए, 1.5 साल का था उस टाइम पे। जब हम अपने बच्चे को लेके घर पे आए तो हम रात को प्रॉपर उसने नींद ली, प्रॉपर सोया, कोई भी उसको प्रॉब्लम नहीं थी। तो पहले हमको समझ में नहीं आया, नेक्स्ट डे फिर वो परेशान करने लग गया था। आपकी आवाज़ सुनी होगी, मेरा बेबी है, जस्ट अभी उठा है, सो के सोया हुआ था, जस्ट अभी उठा है। हम समझे नहीं कि क्या हो रहा है। अच्छे से सोया उस दिन जिस दिन हम वापसी करे थे, और अब फिर से वही कि नाइट में नहीं सोना प्रॉपर नींद। अब बच्चे की नींद पूरी नहीं हो तो वो दिन में खेलना भी पसंद नहीं करता, चिड़चिड़ा रहता है, रोता रहता है, मेरे को छोड़ता नहीं था, मेरे को नहीं छोड़ता था, अपने पापा को नहीं छोड़ता था। हम दिन भर उसके साथ लगे रहते थे। तो कोई हमारा ऐसा नहीं होता था कि हम उसको 2 मिनट के लिए छोड़ के, अभी भी वो हमारे बिना नहीं रुकता कि हमने अगर कहीं जाना है तो हम उसको किसी के साथ छोड़ रख दें कि वो रुक जाए, वो अभी भी हमारे बिना नहीं रहता है। हम समझे नहीं। तो धीरे धीरे जब किसी ने हमको बोला कि आप एक काम कीजिए, नाइट में इसको सुलाने से पहले घर में हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, इन सब चीज़ का पाठ कीजिए उसको सुलाने से जस्ट पहले। हमने ये किया, हमको लगा उसका रिजल्ट अच्छा था। वो प्रॉपर रात को नींद लेने लग गया, प्रॉपर सोने लग गया, कोई परेशानी नहीं, नाइट की उसकी नींद पूरी होने लगी। तो दिन में अच्छे से अब खेलता है। अगर आप लोगों के साथ ये चीज़ होती है तो आप लोग भी इस चीज़ को ज़रूर कीजिए, एक बार करके देखिए, आप लोगों को बहुत अच्छा बेनिफिट होगा। हर किसी के बेबीज़ के साथ होता है। जब न्यू बेबीज़ होते हैं तो लगता है न्यू बेबीज़ होते हैं, उनको रात को सोते टाइम अपनी कुछ पुरानी यादें पहले जन्म की उनके माइंड में घूमती है, तो वो उस वजह से परेशान होते हैं, रोते हैं। आप उनके सामने हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, उनके सामने भगवान से रिलेटेड भजन वगैरह कुछ भी उनके सामने लगाएंगे तो उनको पॉजिटिव चीज़ लगेगी। वो रात को पॉजिटिविटी से सोएंगे, उनको ये सब कुछ नहीं लगेगा। उनके जो पहले के जन्म की थी, सबका होता है उसके पहले जन्म की, सब लोग अभी भी बोलते हैं कि बच्चा 1.5-2 महीने तक अपनी पुरानी यादों में रहता है। हमारा बेबीज भी ऐसा ही था, बहुत परेशान करता था। तो हमने ये चीज़ शुरू करी, हमको उस चीज़ से बेनिफिट लगा। मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मैं अभी भी उसको सुलाती हूँ तो रात को हनुमान चालीसा पढ़ के सुलाती हूँ। बिना हनुमान चालीसा पढ़े मैं उसको नहीं सुलाती। जिस दिन मैं नहीं पढ़ पाती हूँ, जो मदर्स हैं वो इस चीज़ को समझेंगे, जिस टाइम पे मैं नहीं पढ़ पाती हूँ उस टाइम पे मेरे हस्बैंड इस चीज़ को कंटिन्यू करते हैं। ये मेरा एक्सपीरियंस है, तो मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं। सब लोग परेशान होते हैं, मैं हर जगह डॉक्टर के पास गई, हर किसी को दिखाया, तो सब रिपोर्ट्स नॉर्मल, सारा कुछ सही था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी उसको। हम नहीं समझ पा रहे थे, हमने फिर ये करना शुरू करा तो बच्चा हमारा प्रॉपर नींद लेने लग गया, प्रॉपर सोने लगा, उसको कोई अब परेशानी नहीं हो, पूरी रात अच्छे से सोता है। फिर दिन में प्रॉपर जैसे बच्चे खेलते हैं वो खेलता है अच्छे से।
मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो आप लोगों को भी बहुत से बच्चों को होता होगा, ये मैं नहीं कह सकती कि सबको होगा, बट बहुत से बेबीज़ को होता है कि किसी की वजह से, जैसे बच्चा थोड़ा सा भी घर में होता है, हल्का फुल्का भी कोई माहौल ऊपर नीचे हो जाए, तो बच्चा वो माइंड में लेके बैठता है। वो हमारी तरह समझदार तो होता नहीं, उसको लगता है कि हाँ घर में कुछ हो रहा है। वो इतना तो होता है कि नहीं कुछ नहीं हो रहा, बट कुछ हो रहा है उसके सामने, तो वो चीज़ अपने माइंड में लेता है। अगर आप भजन उसके सामने चलाएंगे या मंदिर में अपने बच्चे को लेके बैठेंगे पूजा करने के लिए, तो उसकी माइंड में पॉजिटिविटी जाएगी। तो वो पॉजिटिविटी से उसके माइंड में जो कुछ चल रहा होगा वो शांत रहेगा, काम रहेगा, बिल्कुल भी परेशान नहीं करेगा आप लोगों को। रात को अच्छे से प्रॉपर नींद लेगा, आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आप लोगों के साथ ये प्रॉब्लम होती है तो आप लोग ये ज़रूर कीजिएगा। मैं पक्का कहती हूँ कि आप लोगों को इससे ज़रूर बेनिफिट थोड़ा तो लगेगा। अब मैं ये नहीं कहती कि आपने आज रात को पढ़ा तो आप दूसरे दिन नहीं पढ़ेंगे, आपका बेबी रोज़ कंटिन्यू तरीके से रहेगा। बट हाँ, थोड़ा बहुत घर में अगर आप लोग मंदिर है, जोत जलाते हैं, तो भगवान का 10 मिनट अगर आप नाम लेंगे बैठ के, अपने बच्चे को साथ में बैठाइए, आपका बच्चा आपके साथ में रहेगा। आप अगर रात को नहीं पढ़ सकते हैं या नहीं हो पाता, तो आप जिस टाइम पे जोत जलाते हैं अपने बच्चे को साथ में लेके बैठिए, आपका बच्चा आपके साथ में होगा। आप उसके सामने भजन वगैरह जो आपने करना है, वो आप जो आपका कल्चर है उसके हिसाब से आप उसको अपने साथ में बैठाइए, उसको ये चीज़ सिखाइए। मेरा बेबी भी मंदिर मंदिर जब छोटा था तो फिर नहीं जाता था, लेकिन धीरे 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 जब उसकी आप ग्रोथ होती गई तो उसका होता है बच्चों का माइंड मंदिर से थोड़ा हट जाता है, वो नहीं जाना पसंद करता। फिर उसके बाद मेरे बेबी के साथ भी ऐसा हुआ था, बट धीरे 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 फिर उसका माइंड इस चीज़ में लगा। मैं मायके गई हुई थी, मेरे फादर मॉर्निंग में डेली पाठ करते थे, मदर मेरी, तो वो उन लोगों के साथ जाके बैठता था, उन लोगों के साथ जाके मंदिर में बैठता था, पूजा करता था, सब करता था, तो वो शांत रहने लग गया। मुझे उस चीज़ का बेनिफिट लगा, तो मैं आप लोगों को भी कह रही हूँ। अब मैं अगर मंदिर में, मेरे हस्बैंड या मैं कोई भी मंदिर में जोत जलाते हैं, आरती वगैरह या भजन वगैरह करते हैं, तो वो अपने आप जाके मंदिर में बैठ जाता है, क्लैपिंग करता है, तालियां बजाता है। मंदिर में उसको हम लेके जाते हैं तो वो खुद माथा टेकता है और हमसे भी कहता है, अगर उसको कहीं पर फोटो दिख जाए भगवान की या कुछ दिख जाए तो वो खुद कहता है हमसे कि मम्मी जय करो इसमें। मैं आपको सही बता रही, मेरे बच्चे के अंदर बहुत पॉजिटिविटी आई, मेरा बच्चा ठीक रहने लग गया। उसके माइंड में जो कुछ चलता था, बच्चा है तो कहीं भी देख ले, थोड़ा बहुत यूट्यूब में आजकल बच्चे वीडियो भी देख लेते हैं, तो वो माइंड में लेके बैठ जाते हैं कि नहीं ये हो रहा था यूट्यूब में, तो वो उस रात को भी सोचते हैं उस बारे में सोने से पहले। दिन भर तो बच्चे प्रॉपर खेलते हैं, बट रात को सोने से पहले उस चीज़ को सोचते हैं कि ये हमने देखा था। वो उस वजह से रात भर परेशान रहते हैं कि ये चीज़ हमने देखी थी, तो उस वजह से वो रोते हैं, कंटिन्यू रोते हैं। मेरा बेबी तो कंटिन्यू रोता था, ये आप 1 साल का होने के बाद भी वो नहीं प्रॉपर सोता था। प्रॉपर तो 1 घंटा भी वो रात की कंटिन्यू नींद नहीं करता था। डे में पूरा दिन अच्छे से प्रॉपर सोता था हमारे साथ, बट नाइट में पूरी नाइट वो हमें सोने नहीं देता था। हम परेशान हो चुके थे, हमारा बच्चा बहुत, हम बहुत से डॉक्टरों के पास भी लेके गए, बट रिपोर्ट्स नॉर्मल, सब नॉर्मल। फिर हमने हमने करा, हमें अच्छा लगा, तो आप लोगों को मैंने कहा मैं ये चीज़ ज़रूर शेयर करूँगी, तो आप लोग एक बार करके देखिएगा। और दोष आता है, मेरे बच्चे का भी आया था, उसको काल शब्द दोष बताया था, उसकी पूजा तो अभी हम नहीं कर सकते, 5 ईयर के बाद होती है, तो हम उसके लिए रुके कि 5 ईयर का होगा फिर हम ये करवाएंगे। बट किसी के होता है कोई दोष हो, तो हमको भी बताया था कि इसको, इसके ऊपर ये दोष है, तो हम शनिदेव को दान कर, शनि मंदिर जाते थे, शनिवार को उसको लेके जाते थे, दान करते थे शनिदेव के नाम का। तो आप लोग भी ये कर सकते हैं, अगर आपके बेबीज़ की उसमें नहीं, अगर कोई प्रॉब्लम इस चीज़ से रिलेटेड है कि ग्रह दोष है या कुछ है, तो भी अगर आप शनिदेव को दान करते हैं तो वो अच्छा होता है। आपको उससे, आपको, आपकी फैमिली को, आपके बच्चों को इस चीज़ से अच्छा लगेगा। वो क्या होता है ना, अगर हम वो चीज़ करेंगे तो हमारे बच्चे वही चीज़ सीखेंगे। अगर हम उनको इस चीज़ में आगे नहीं लेके जाएंगे तो वो फिर गलत आदतों में पड़ेंगे। अगर बचपन से वो यही चीज़ें देखेंगे कि नहीं, मेरे मदर फादर, मेरे मम्मी पापा लोग, मेरे दादा दादी या मेरे बुआ लोग या मेरे सब लोग ये चीज़ करते हैं, शनिदेव को दान करते हैं, मंगलवार को मंदिर जाते हैं,
अगर आप मंदिर नहीं जा पा रहे हैं तो आप, अगर आपके उसमें कोई दान लेने के लिए आता है तो आप उनको दान कीजिए। शनि मंदिर जाइए, शनिदेव को तेल चढ़ाइए, या शनिदेव के नाम का किसी को दान कर सकते हैं। जो शनिदेव को खिचड़ी चढ़ती है वो दे सकते हैं, तेल दे सकते हैं। अगर आपको थोड़ा बहुत करने से, थोड़ा बहुत भी अगर आपके बच्चे के अंदर वो चीज़ जा रही है, अच्छी चीज़ जा रही है, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई भी नेगेटिविटी है। ये आपके बच्चे के लिए अच्छी, क्योंकि आपका बच्चा वो सीख रहा है, वो बड़ा होके फिर अपने आगे जनरेशन को सिखाएगा। जब तक आप वो चीज़ उसको नहीं सिखाएंगे, आपका बच्चा नहीं सीखेगा, वो किसी और से नहीं सीखता, वो सिर्फ अपने मदर फादर से ही सीखेगा बच्चा। कहते हैं ना कि सबसे पहले जो गुरु होती है वो माँ बाप होते हैं। सो ये आपके हाथ में है कि आपको अपने बच्चों को नेगेटिविटी देनी है या पॉजिटिविटी से अपने बच्चे की ग्रोथ करनी है, कि वो आगे चल के ये चीज़, वो लोगों से अच्छा व्यवहार करे, उसकी नेगेटिविटी ना हो, उसके अंदर पॉजिटिविटी हो। वो सबसे, आजकल बच्चे होते हैं जो अपने मदर फादर से भी नहीं अच्छे से बात करते, रूडली बात करते हैं, उनके साथ रहना पसंद नहीं करते हैं। मैं ये नहीं कहती कि इस चीज़ की वजह से वो शायद आपको पूछे, बट कुछ ना कुछ उनके अंदर पॉजिटिविटी रहेगी तो वो आगे चल के अपने जनरेशन को वो सिखाएंगे। सो इसके लिए मैं ये चीज़ कह रही हूँ। थैंक यू सो मच। आज का टॉपिक यहीं पर ख़त्म होता है। अगर आपको कोई नया टॉपिक चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, मैं वो आपके लिए टॉपिक ज़रूर लेके आऊँगी।